Sairam everyone. Now listen to ma'am carefully. जिसने अभी तक एक बार भी साईराम नहीं बोला वो अपने आप को अनम्यूट करेगा और साईराम बोलेगा, क्योंकि सारे बच्चों के नाम है ना अटेंडेंस लिस्ट में नहीं आते हैं। जिसने अभी तक एक बार भी साईराम मैम। हाँ साईराम मैम। हाँ वेरी साईराम गुड मैम। वेरी गुड। जैसे जैसे आप साईराम बोलोगे साईराम नाम मैम। में आएगा। वेरी गुड साईराम। साईराम मैम। बेटा साईराम जिस मैम। साईराम मैम। साईराम मैम। राम साईराम। देखो यहाँ पे 23 पार्टिसिपेंट्स है और 18 केवल अटेंडेंस लिस्ट में आ रहे हैं। तो जिसने भी अभी तक आदर्श आपने साईराम बोला नहीं तो एक बार आदर्श और अजय अनम्यूट करके बोलो बेटा। साईराम मैम। वेरी गुड आदर्श वेरी गुड। जैसे आप साईराम बोलोगे ना आपका नाम अटेंडेंस लिस्ट में ऐड होता जाएगा, है ना। जिसने नहीं बोला है वो थोड़ा सा बोले। साईराम मैम। गुड अथर गुड साईराम मैम। गुड। अजय साईराम मैम। अनम्यूट योरसेल्फ एंड से साईराम मैम। गुड साईराम मैम। गुड वेरी गुड अजय। अनीश साईराम आपने अनीश हाँ यथार्थ ने तो बोल दिया। अनीश साईराम मैम। साईराम बेटा। हितांश आप बोलो बेटा। साईराम मैम। सात्विक आपने बोल दिया। हाँ ठीक है हितांश वेरी गुड। जैसे जैसे आप बोलोगे ना आपको रिकॉग्नाइज करेगी अटेंडेंस लिस्ट। एक एक बार सबको साईराम बोलना है इसलिए। अनीश आपने नहीं बोला अभी तक बेटा। अनीश मैम बोला था। बोला था आपने। अच्छा ठीक है। यस मैम। ओके बेटा ओके वी विल कंटिन्यू अवर लेसन बासवास फार्म। ओके have you done your work whatever work I have given in last week? Have you done that? Yes, ma'am. show me the You have notebook. given to write the steps by marking 1, 2, 3. Okay, that one. Okay. Let me share the screen. I would like to show you that. I have done that PPT. So I would like to show you that. Because some children have doubt. I will show you that PPT. Advita, unmute yourself. My screen is visible, beta. Yes, ma'am. Your screen is visible. ओके बेटा जिसका नाम लूंगी वही अनम्यूट करेगा, बाकी लोग नहीं करेंगे बीच में। ओके इज दैट क्लियर टू एवरीवन? First, I would like to show you that slide which we had discussed last week. This one. Okay. Look at the pictures and mark them in the correct order. So, this one is the first one, that is making the soil soft. Okay. Softening the soil. This one is the first one. Second one is sowing the seeds. दिस वन इज द सेकंड। मैंने लिखा है, जिनको भी कंफ्यूजन था वो अपनी अपनी बुक में इसको करेंगे। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था पिछले वीक में, इसलिए मैंने ये वाली पीपीटी बनाई आपके लिए। ठीक है, ये नंबर्स मैंने डाले हैं बेटा। पेज नंबर अब आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखो। मेरे पास भी टेक्स्ट बुक नहीं है, मैं ई बुक से काम कर रही हूँ। बासवास फार्म 14 लेसन नंबर 14। अब तुम देखो कहाँ पे है संकेत। लेसन नंबर 14 का सबसे लास्ट वाला पेज है ये, लेसन नंबर 14। अगर किसी को पेज नंबर पता है तो अनम्यूट करके बता दे। मैम पेज नंबर 118। गुड नाउ मैम म्यूट योरसेल्फ। पेज नंबर 118। गुड नाउ म्यूट योरसेल्फ। पेज नंबर 118। जिसको भी नहीं पता ओपन करो, आपको ये वाला एक्सरसाइज वहां पे दिखाई देगा। सेकेंड स्टेप इज सोइंग द सीड्स। थर्ड वन इज वीडिंग। वीडिंग का मतलब वीड जो आते हैं प्लांट्स के अराउंड उनको हटाना, ताकि पूरा न्यूट्रिशन प्लांट को मिले, क्रॉप को मिले। नंबर 4 हार्वेस्टिंग एंड नंबर 5 मैम कौन सा पेज नंबर है? 118 बेटा।
Okay, ma'am. 100. This one is number 5. Here the crop is ready to cut. And here actual harvesting is done. Last, packing the onions. Packing them in bags for transportation. जिसने भी ये नहीं किया है वो थोड़ा सा नंबरिंग कर लो, सीक्वेंसिंग ऑफ। मैम ये सही है। जिसने भी नहीं किया एक बार कर लो बेटा। And this is the process of cultivating. I'm sorry. Process of cultivating the onion crop. Okay. Riddhima, unmute yourself and read the number 1 step. Riddhima, my screen is visible. Ma'am, the screen is visible, but What? Riddhima is not in the call. Riddhima is not there in the class. Okay. Whatever we have done here, sequencing, that is only I have written in words. Okay. Akshita, are you there in the class? Unmute yourself and read number 1. The process of cultivating the preparing the field by using to dig the soil, loosen it and make it soft. हमें सबसे पहले क्या करना है? अक्षता आप म्यूट करो। अक्षता आपके यहाँ से डिस्टरबेंस बहुत आता है जब भी आप अनम्यूट करते हो, थोड़ा सा आप चेक कर लेना अपना, है ना, बाद में, क्लास के बाद में। हमें सबसे पहले अपने फील्ड को प्रिपेयर करना है, उसकी सॉइल को सॉफ्ट करना है, और इसके लिए कौन सा इम्प्लीमेंट यूज होता है? खुंटी। हमने लास्ट टाइम इसको देखा था, खुंटी यूज होती है। तो फर्स्ट स्टेप इज प्रिपेयरिंग द फील्ड बाय यूजिंग द खुंटी टू डिग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट। ओके, now second, Navya, second, read the second step. Yes, ma'am. Sewing the sheets with the help of kuriji. Kurij. Yes, correct. उसके बाद वाला स्टेप क्या है? कुरीज आपने देखा था ना, जिसको बुलक्स जो होते हैं उसको पुल करते हैं और उसके अंदर हम सीड्स डालते जाते हैं फार्मर्स, और फिर वो एक इक्वल डिस्टेंस पे तो होता जाता है। ठीक है। नंबर 3, अथर्व, अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड नंबर 3. Yes, ma'am. Weeding, removing weeds, unwanted plants that grow around the crop. प्लांट्स होते हैं जिनकी वजह से क्रॉप हमारा खराब हो सकता है, तो उनको निकालना बहुत जरूरी होता है। तो वीडिंग वो प्रोसेस है, रिमूविंग वीड्स दैट ग्रो अराउंड दी क्रॉप। ओके, दिस वन इज द थर्ड स्टेप। देखो यहाँ हमने पिक्चर में देखा था ये वाला थर्ड स्टेप। ठीक है, तो ये है वीडिंग। फर्स्ट वन दिस, सेकेंड वन दिस एंड थर्ड वन इज दिस। यस, हु इज दिस? कौन है बेटा? अपना नाम बोलो, हमें दिखाई नहीं दे रहा अभी, मुझे वापस मीट में जाना पड़ता है। आप अपना नाम बोलो। मैम मनस्वी, मैम मुझे क्वेश्चन पूछना है। हाँ हाँ, पूछो मनस्वी। ऐसा भी कर सकते हैं कि वो पहले प्लांट से निकाले, अनवांटेड को वो छोड़ भी सकते हैं। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाई मनस्वी, फिर से पूछो। मैम जैसे अनवांटेड प्लांट्स जो उगते हैं उनसे पहले वो ऑनियन भी निकाल ले तो अनवांटेड प्लांट्स तो वहीं पे रह जाएंगे ना फिर। हाँ, अब मैं आपको आंसर बताऊं इसका बेटा? यस आप मैम। म्यूट कर लो तो मैं बताऊं। देखो, जब ये अनवांटेड प्लांट्स ग्रो होते हैं, सैपलिंग जो होता है ना, तो वो छोटे छोटे रहते हैं। हमारा जो क्रॉप है जैसे अनियन क्रॉप, तो उसके प्लांट्स भी छोटे रहते हैं, उसके साथ में ही वीड्स ग्रो करते हैं। तो अभी हमारा अनियन का क्रॉप पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है, इनमें अनियंस ग्रो नहीं हुए हैं कि हम उसको निकाल ले, वो छोटे हैं, है ना, छोटे छोटे प्लांट्स है। अगर उनको हमने वीड्स को नहीं निकाला तो हम जो फर्टिलाइजर्स है, जो भी हम न्यूट्रिशन देंगे, वो सारा किसको मिल जाएगा? वीड प्लांट्स को मिलेगा, और फिर जो हमारा क्रॉप है वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगा, उसमें अच्छे क्वालिटी का फ्रूट नहीं आ पाएगा। मनस्वी को मेरी बात क्लियर हो पाई क्या? यस मैम।
अब समझ में आया आपको इसको पहले क्यों निकालना पड़ता है? क्योंकि हमारा जो क्रॉप है वो भी तो छोटा ही रहता है, वो इतना पूरी तरीके से ग्रो नहीं हुआ है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे बेटा? नहीं निकाल सकते ना। आपका डाउट क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, थैंक यू बेटा। नाउ म्यूट योरसेल्फ and Satvik, unmute yourself and read number 4. Yes, ma'am. Onion are ready to be taken out. अनियन क्रॉप्स आपने देखा होगा यहाँ पे, इसमें देखो प्लांट रेडी हो गया है, नंबर 4 वाला स्टेप। ये देखो प्लांट्स रेडी हो गया है ना? उसको ma'am. अलग किया जाएगा, है ना? तो ये दिस इज नंबर 1, नंबर 4 सॉरी, नंबर 5। उदिता, कैन यू रीड नंबर 5? Yes, ma'am. Harvesting is done. A leaf is used to cut the dried leaves from the top of the onions. यस, हार्वेस्टिंग किया जाता है, यानी जो हमारा क्रॉप रेडी हुआ है उसको हमें, एक मिनट, ये देखो यहाँ पे उसने निकाला है, अपने क्रॉप को निकाल रहा है। फिर ये जो आपको दिख रहा है अनियन के ऊपर वाला पार्ट, इसको भी हमें अलग करना पड़ता है अनियन से। ये जो अनवांटेड पार्ट है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, तो उसके लिए इलीज, इलीज मैंने आपको पहले वाले ये वाला है, ये देखो ये इलीज है, दिख रहा है? इलीज यूज टू कट ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनियंस, इसको इलीज बोलते हैं। हमने पीछे लास्ट वाले पिक्चर में देखा था, लास्ट वाले लेसन में, कि औरतें उसको लेकर बैठी रहती है, उस पर कट करती है, तो ये इलीज का इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो उनको मिट्टी में से उखाड़ा जाता है प्लांट्स को, फिर सारे इकट्ठे किए जाते हैं, फिर इलीज का इस्तेमाल होता है, और जो ऊपर वाला ड्राइड लीव्स होता है उसको कट करके केवल अनियंस को रखा जाता है। नाउ लास्ट वन, रिद्धिमा इज नॉट देयर, ओके, हु इज देयर देन? Ananya Kasit, unmute yourself and read number 6. Ananya, are you there or you are also not there? Hitansh, unmute yourself and read number 6. Also not in the class. Onion are filled in the soiled Sack, sack, the sack, बेटा sack, soil नहीं लिखा है, sack, set to sell, set to to sell. sell that in the market. फिर अनियंस को साथ के अंदर भरा जाता है, यानी जो बोरियां होती है ना उनमें भरा जाता है, ताकि वो मार्केट तक हमें, जो भी हमारे पास ट्रक, टेम्पो, जो भी हमारे पास व्हीकल अवेलेबल है उसमें भर के तो इनको मार्केट तक पहुंचाया जाता है। तो ये कल्टिवेटिंग द अनियन क्रॉप, उसके 6 स्टेप्स है, जो हमने यहाँ नंबरिंग भी किया, अभी नंबरिंग भी किया, और उसी को मैंने यहाँ पे टाइप किया है। तो इसका मैं आपको पिक भेज दूंगी बाद में व्हाट्सएप पे, आप इसको कॉपी में उतार लेना। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस। अभी प्रोसेस ऑफ कल्टीवेटिंग द अनियन क्रॉप, अगर इसमें किसी को डाउट है तो वो केवल चैट बॉक्स में टाइप करेगा आई। जिनको डाउट नहीं है वो कुछ भी टाइप नहीं करेंगे। जिसको अभी भी कल्टीवेशन का प्रोसेस समझ में नहीं आया, वो बच्चा केवल टाइप करेगा आई। समर्थ लोधा, ए क्यों लिखा है समर्थ? अनम्यूट योरसेल्फ। यथार्थ, विनम्र, कहाँ से आवाज आ रही है बेटा? ये जहां से भी आवाज आ रही है अनम्यूट करो। हितांश, समर्थ, ओके, समर्थ अनम्यूट योरसेल्फ। ये म्यूजिक जहां जिसके घर में बज रहा है ना, वो थोड़ा सा म्यूजिक बंद करे। Yes, ma'am. हाँ, कौन है ये? I'm Samarth. समर्थ, बोलो बेटा क्या डाउट है? अभी जो कल्टीवेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन किया उसमें क्या डाउट है बेटा, पूछो। कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? मैम वो पौधे को काटते हैं, वो वाला। उसमें क्या समझ में नहीं आया? क्रॉप रेडी हो गया ना हमारा, अनियन बन गया ना बेटा। तो अभी विनम्र आप मत करो बेटा, अभी आप रुक जाओ। विनम्र आप म्यूट करो। जब हमारा क्रॉप रेडी हो जाता है ना संकेत, अनियंस रेडी हो जाते हैं ना, ठीक है,
अच्छे से हमको प्लांट्स दिखाई देते हैं, उसके लीव्स येलोइश हो जाते, बताया था ना उसने, येलो लीव्स हो जाते, इसका मतलब हमारा क्रॉप कटिंग के लिए रेडी हो गया। और बाद में उसको फिर निकालते हैं जमीन से, उधेड़ते हैं, उखाड़ते हैं उसको। समझ में आई बात समर? यस मैम। है ना? ओके, नाउ म्यूट योर। विनम्र, आपको क्या डाउट है, पूछो विनम्र। मेरे को फर्स्ट एंड फोर्थ वाले क्वेश्चन में डाउट है। वो पूछो ना, क्या डाउट है। फर्स्ट में क्या, सॉफ्टनिंग द सॉइल, ये वाला नहीं समझ में आया? यस मैम। सॉफ्टनिंग, उसके हाथ में वो था ना खुरपी, याद है? उसके हाथ में क्या था, खुंटी, खुंटी। तो वो खुंटी से पहले उसको सॉफ्ट करते हैं, सॉइल को मतलब एक जैसा बनाते हैं, है ना? लैंड को भी तैयार, मैं एक और आपको अभी पहले दिखाती हूँ, उसके बाद फिर आपसे डाउट पूछूंगी। 1 मिनट रुक जाओ सारे लोग, क्योंकि अब सारे आए आए करके टाइप कर रहे हैं। देखो ये आपको, अब आप ही म्यूट करो, और ये वाला पीपीटी एक और देख लो, ठीक है? ये देखो, इसके हाथ में ये आपको खुंटी दिख रही है ना बेटा, इसी से वो सॉइल को सॉफ्ट करता है। ये एक और पीपीटी में आपको, ये देखो, अनियन प्लांट्स, टिलिंग द सॉइल। टिलिंग मीन्स सिंपली टर्निंग ओवर एंड ब्रेकिंग अप द सॉइल। देखो यहाँ पे, यहाँ इस पिक्चर में आपको दिख रहा है सबके हाथ में ये क्या है, स्पेड, फावड़ा, और इससे ये लोग कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा खेत है तो ट्रैक्टर से किया जा रहा है। आपका खेत कितना बड़ा है, फील्ड कितना बड़ा है, उसके ऊपर है कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इसके लिए ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं, जिनका खेत फील्ड छोटा है तो वो लोग अपने हाथों से ही करते हैं, फावड़ा लेकर, खुंटी लेकर, ठीक है? प्लोइंग द फील्ड, प्लोइंग और वो जो सॉफ्टनिंग द सॉइल, ये प्लोइंग में ही आता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द सॉइल फॉर कल्टीवेशन इज कॉल्ड प्लोइंग। सॉइल को लूज करना ताकि उसमें ऑक्सीजन चला जाए, उस और ऊपर नीचे हो जाए, नीचे वाली लेयर ऊपर आ जाए, ऊपर वाली लेयर नीचे चली जाए, ये है प्लोइंग। The primary purpose of plowing is to turn over the upper layer of the soil, bringing fresh nutrients to the surface. ये मैंने बोला ना कि जो अपर लेयर ऊपर नीचे हो जाए, मतलब सॉइल में भी लेयर्स होती है, तो वो ऊपर नीचे हो जाए, और जो फ्रेश न्यूट्रिएंट्स है वो सरफेस पे जो अंदर छुपे हैं जमीन में, वो ऊपर आ जाए, और जो वीड्स है वो नीचे दब जाए। पहले भी वो लोग कुछ प्लांट्स उगाते हैं ना, तो उनके जो वीड्स है वो नीचे दब जाए। तो जिनका छोटा फील्ड है वो ये इस्तेमाल करते हैं बुलक्स का, और जिनका बड़ा फील्ड है तो वो ऐसे ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ये फील्ड के ऊपर है क्या इस्तेमाल करना है। अगर आपका बड़ा फील्ड है तो आपको ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, छोटा फील्ड है तो हाथ से ही और इम्प्लीमेंट्स के सहारे फिर वो काम होता है। अब ये आ गया बुलक्स पुलिंग द कुरीश एंड स्प्रिंकलिंग ऑफ सीड्स, ये तो हमने लेसन में भी देखा था। ये सेकेंड स्टेप, फ्लोइंग के बाद ये आता है सोइंग द सीड्स। ये है अनियन सीड्स, अनियन सीड्स की पिक्चर दिखाई दी है यहाँ पे। ये अनियन के ऐसे फ्लावर्स आते हैं, फिर ये अनियन फ्लावर्स देखो यहाँ पे आपको फील्ड में दिख रहा है, पूरा फील्ड भरा है अनियन फ्लावर्स से। और फिर ये सैपलिंग्स आते हैं, ये देखो छोटे छोटे प्लांट्स, जो मनस्वी पूछ रही थी, ये सैपलिंग्स ऐसे आना शुरू हो जाते हैं। अब इन सैपलिंग्स के साथ में वीड्स भी ग्रो होते हैं, तो उन वीड्स को हमको निकालना बहुत जरूरी है। ये फुल्ली ग्रोन अनियन प्लांट्स, ये पूरा मतलब अच्छे से तैयार हुआ अनियन क्रॉप है। देखो, वीडिंग, रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अराउंड द क्रॉप। देखो इसको निकाल रहे हैं, वीडिंग कर रहे हैं, मतलब वीड्स को निकाल रहे हैं ताकि why should weeds to be removed from the fields? Weeds are the unwanted plants which grow along with the crop in the field. The weeds take up all the water and minerals that is meant for crop. The actual crop does not get enough water and minerals to grow. So weeds must be removed from the field. ये मैंने आपको समझाया था ना, weeds निकालना क्यों जरूरी है। ये देखो अनियन हार्वेस्ट हो गया है, दिख रहा है आपको, ये जमीन पे पड़ा हुआ है सारा। लेसन में भी
पढ़ा था कि क्यों हमें अनियंस को टाइम पे निकालना चाहिए. It is to be taken out at the right time because if it is delayed, the onions will rot in the ground itself. So it is very important to take them out at the right time. ये पीपीटी भी मैंने अभी आपके साथ शेयर करी ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए. अभी भी इसके बाद किसी को डाउट है तो आई टाइप करें. सारे स्टेप्स अगर क्लियर हो नहीं हुए अभी भी तो आई टाइप करें. संकेत आपने तो पूछ लिया था बेटा. अमोलिका, यस, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम मुझे ये डाउट हो रहा है कि मुझे अभी भी हार्वेस्टिंग मतलब समझ नहीं आया. हार्वेस्टिंग का मतलब बेटा आपकी क्रॉप जो होता है ना, जो अनियन, अभी अपन अनियन का एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो अनियन की जो क्रॉप है ना वो तैयार हो गई आपकी कट करने के लिए. ठीक है, तैयार हो गई, फिर आप उसको कट करोगे, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग. ओके जब मैम. तैयार हो जाएगी, मैच्योर हो जाएंगे प्लांट्स, तो उसको आप जो कट करोगे ना उसको, तो वो होता है हार्वेस्टिंग. ठीक है. यस मैम. अमोलिका, ओके मैम. मतलब प्लांट्स रेडी हो गए कट करने के लिए, उसको आपने कट किया प्लांट्स को, है ना, तो वो हो गया हार्वेस्टिंग. अमोलिका के बाद और किसने टाइप किया था? आई. Anna Sheikh. सोनम, सोनम. अच्छा, अना. यस, अना, अनम्यूट योरसेल्फ. बोलो अना, तुम्हें क्या समझ में नहीं आया बेटा? अना, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. मैम मेरे पास सिलेबस नहीं है. सिलेबस मतलब आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है बेटा? मैंने ये वाला क्वेश्चन बेटा पिछले टेक्स्ट बुक आपके पास नहीं है ना? नो मैम. बेटा मैंने आपको पिछले वीक में इसकी पीडीएफ भेजी थी ना फोन पे, इस वाले लेसन की. बेटा आपने पढ़ी थी, वो आपको पढ़ने के लिए भेजा था बेटा. अच्छा बेटा आपने उसको, अना को मेरी आवाज आ रही है तो आंसर करो बेटा. आपने जो पीडीएफ मैंने फोन पे भेजी थी इस लेसन की, क्या वो आपने पढ़ी है ना? नो मैम. क्यों नहीं पढ़ी? फिर मैडम के भेजने का क्या मतलब हुआ, बताओ जरा. मैडम ढूंढ ढांड के इसको क्यों भेजती है कि जिनके पास बुक नहीं है वो लोग इससे पढ़ पाए. मैडम फिर आपकी ड्यूटी क्या है बताओ? मैम आप पढ़ लेंगे. हाँ, जो भी मैसेजेस मैम डालती है उसको आपको खोल के देखना है. तो फिर मैम तो मेहनत से ढूंढ ढूंढ के डाल रही है अपने फोन से, और आप उसको खोलोगे नहीं, देखोगे नहीं, फिर आप क्लास में बोलोगे मैडम मेरे पास बुक नहीं है. मैंने इसी को पिछले ही वीक में आपको ये भेजा था, जबकि अमोलिका ने मुझे बोला था मैम मेरी बुक नहीं मिल रही है, तभी मैंने आपको ये भेजा था, है कि नहीं? तो फिर आपको पढ़ना चाहिए था. आप फोन खोलकर नहीं देखोगे, व्हाट्सएप खोल के नहीं देखोगे, तो फिर कैसे होगा बेटा? और किसको डाउट है? मैम अना के बाद शायद सोनम ने. सोनम, हाँ पूछो बेटा, आप अपना डाउट पूछो सोनम. जो आपने जो वो लेसन पढ़ाया था ना, उसमें जो आपने अनियन का जो पिक्चर बताया था ना, उसके आगे जो आपने समझाया था ना, वो समझ में नहीं आया मेरे को. सीक्वेंसिंग वाला पिक्चर बेटा जो आज मैंने दिखाया, यस मैम. जिसमें आपको कल्टीवेशन के प्रोसेस को 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करना है, वो वाला. यस मैम. तो वो मैंने आज फिर से दोबारा बताया, तब भी नहीं समझ में आया? नो मैम, मैं वो लीव हो गई थी इसलिए आपको सुन नहीं पाई थी. ओके, मैं एक बार और बता रही हूँ, और इसके बाद अगर आप मीटिंग से लेफ्ट हो जाते तो आप रिकॉर्डिंग सुन लेना. ठीक है बेटा, क्योंकि लेसन को आगे भी बढ़ाना है. मुझे सिर्फ 2 पीरियड्स मिल रहे हैं आपकी क्लास में, है ना? तो एक ही बात को मैं 3 बार बोलूंगी तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा. ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस प्रोसेस अगेन. देखो, फर्स्ट वन इज softening the soil. Listen carefully Sonam now. Softening the soil. Okay. Second step, sowing the seeds. Third step is taking the weed out. Weeding. Okay.
Number 4, your crop is ready. And 5, हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग यानी मैंने अभी बताया आपको कि क्रॉप रेडी जब हो जाता है तो उसको फिर निकाला जाता है, कट किया जाता है उसको, ठीक है. एंड नंबर 6 इज पैकेजिंग. पैक किया जाता है उसको सैक्स में. इसी को मैंने लिखा भी है यहाँ पे. फर्स्ट वन इज प्रिपेयरिंग द फील्ड बाय यूजिंग द खुंटी टू डिग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट. सेकेंड स्टेप, सोइंग द सीड्स, यानी सीड्स को फील्ड में डालना. वीडिंग, रिमूविंग द अनवांटेड प्लांट्स. नंबर 4, onion plants are ready to be taken out. And number 5, harvesting is done. मतलब उसको एक्चुअली में प्लांट्स को निकाला जाता है. उसके बाद इलीज is used to cut the dried leaves from the top of the onions. And last step is onions are filled in the sacks. सोनम अब इसको पढ़ लेना, मैं इसको आज व्हाट्सएप पे डाल दूंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा. ठीक है सोना? ओके मैम. हार्वेस्टिंग का मतलब ये है कि एक्चुअल प्लांट्स को कट किया जाता है जब वो रेडी हो जाते हैं. या हार्वेस्टिंग का मतलब आप बार बार पूछ रहे हो, हार्वेस्टिंग का मतलब क्रॉप हमारा रेडी हो गया है, हमारा जो अनियन है वो रेडी हो गया. क्रॉप का मतलब कोई भी क्रॉप हो सकता है, व्हीट हो सकता है, राइस हो सकता है, अनियन हो सकता है, कोई भी क्रॉप हो सकता है. तो वो रेडी हो गया और एक्चुअली में हमने उसको कट कर दिया, फील्ड में से निकाल लिया, तो वो होता है हार्वेस्टिंग. इज इट क्लियर नाउ टू एवरीवन? शैल आई मूव फर्दर? क्योंकि हमारा टाइम यहीं पे जा रहा है. ओके, we will discuss these questions. Okay? मैम ये करना है ना कॉपी में. मैम मुझे डाउट पूछना है. नहीं, सुनो मेरी बात, अभी कोई कॉपी में नहीं लिखेगा, मैं इसको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी. आप व्हाट्सएप से देख के अपनी कॉपी में उतार लेना, जिससे कि हमारा टाइम अभी खराब नहीं होगा. फिर अभी हम पूरा फोकस करेंगे, पूरा फोकस करेंगे क्वेश्चंस को समझने में. फिर आप अपने आप खुद आंसर लिख लेना. ठीक है? ठीक है. हाँ मनस्वी लास्ट में पूछो अभी तुम. ठीक है? लास्ट में डाउट पूछना, तुम रुक जाना 5 मिनट और तुम सारे डाउट्स क्लियर कर लेना. अभी मुझे आगे बढ़ने दो. ठीक है? ओके. नंबर 1, मनस्वी तुम रीड करो. नंबर 1 क्या लिखा है? Dash are Trade. dash are picked in the fields for the good growth for plants. Growth. Growth for plants. Dash are sprayed in the fields for the good growth of plants. Who will answer? Unmute yourself. हम क्या spray करते हैं? Yes, Udita, please. Water and fertilizers. Yes, correct. Water and fertilizers. लेकिन हम यहाँ पे 1 लिखेंगे तो water तो छोड़ दो, fertilizers लिखेंगे. ठीक है? Okay. Only 1 space is there, so we will write here fertilizers. Fertilizers are sprayed in the fields for the good growth of plants. ठीक है? वाटर तो देते ही है हम, बिना वाटर से तो काम ही नहीं होगा. ठीक है? तो फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं ताकि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो जाए, उनमें फ्रूट अच्छा आ जाए. ये अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, इसलिए कोई भी लिखना नहीं, कॉन्सेंट्रेट करना क्वेश्चंस को समझने की. आंसर्स आपको खुद लिखना है. फर्टिलाइजर्स लिखना आता है सबको कि मैं इसका आंसर लिख के बताऊं? आई विल राइट द आंसर. ओके मैम लिख के बता दीजिए. हाँ, मैं लिख के बताती हूँ आपको. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, now next question. For next question, who will unmute? Ma'am, Amolika. Okay, Amol. Ma'am, Advita. Ma'am, Amolika. Ma'am, Afta. किसने बोला था सबसे पहले?
कोई और? अमोलिका, अमोलिका आपकी टर्न हो चुकी है ना। अद्विता, अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड नंबर 2. Yes, ma'am. Ma'am, the process of cutting and collecting grains from crop is called dash. टेल मी आंसर. आपको आवाज क्यों आ रही है? आप दोनों पास पास बैठे हो, अद्विता और दोनों दूर दूर बैठा करो, इको हो रहा है आपकी. दोनों साथ में बैठे हो शायद. हाँ बताइए इसका. The process of cutting and collecting grains from crops is called dash. अभी मैंने एक्सप्लेन किया बहुत देर तक. Harvesting. Who was saying? Yes, harvesting. Correct answer. I will type. हार्वेस्टिंग. ठीक है, ये भी मैंने टाइप कर दिया ताकि आपको स्पेलिंग क्लियर हो पाए. अमोलिका, क्लियर हो पाया आपको? द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड कलेक्टिंग ग्रेन्स फ्रॉम क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. Yes, ma'am. यस, क्लियर हो पाया? शैल आई मूव फर्दर नाउ? Yes, ma'am. गुड. ओके, Yes, sir. नाउ यथार्थ, रीड द क्वेश्चन 1. Answer is written. Why Yes. Baswa was not able to attend the school? was not able to attend school for many days. हाँ, read the answer. Was unable to attend school for some days because he had to help his father in collecting onions from the field. हमने पहले पढ़ा था ना कि अनियन जब क्रॉप तैयार हो जाता है तो राइट टाइम पे निकालना जरूरी है. नहीं निकाला तो वो जमीन में ही खराब हो जाएंगे, है ना. एंड दैट टाइम बासवा वाज अनेबल टू अटेंड द स्कूल बिकॉज ही हैड टू हेल्प हिज फादर इन हार्वेस्टिंग, है ना, इन कलेक्टिंग अनियंस फ्रॉम द फील्ड. हार्वेस्टिंग में हेल्प करना बहुत जरूरी रहता है. उसमें सारे पूरे फैमिली मेंबर्स हार्वेस्टिंग का काम करते हैं और इसीलिए उस टाइम वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाया था. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे बढ़ू मैं. नेक्स्ट स्लाइड. Ma'am, Navya. Yes, Navya. Read the second question. List the tools by farmers in cultivating crops. कल्टीवेटिंग का जो प्रोसेस है उसमें कौन से इम्प्लीमेंट्स या टूल्स, इनको दो इम्प्लीमेंट्स भी बोला जाता है, टूल्स भी बोला जाता है, जो फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं. आई विल शो यू द स्लाइड. ओके, दीज आर ऑल टूल्स और इम्प्लीमेंट्स. इनको इम्प्लीमेंट्स भी बोलते हैं, टूल्स भी बोलते हैं. फर्स्ट वन इज शॉवेल, सेकेंड वन इज स्पेड, थर्ड वन इज एक्स. इनमें से कुछ आपने देखे भी होंगे, है ना. और ये तीनों किस लिए इस्तेमाल होते हैं? टू लूजन द सॉइल. ओके, शॉवेल, स्पेड, एक्स, ये तीनों इस्तेमाल होते हैं टू लूजन द सॉइल. सॉइल को लूज करने में इसको इस्तेमाल किया जाता है ना. जो बड़े बड़े मड्स के ब्लॉक्स होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है. ओके, और सेकेंड इसमें देखो, आपको देख रहा है हैंड सिकल, पिच फोक एंड खुरपी. खुरपा या खुरपी जो भी है, सिकल का इस्तेमाल क्यों होता है? फॉर हार्वेस्टिंग. जब क्रॉप तैयार हो जाता है तो उसको निकालने के लिए सिकल का इस्तेमाल होता है. राइपेंड हो जाते हैं जब क्रॉप्स, देखो यहाँ लिखा है सिकल इज यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग राइपेंड क्रॉप्स. जब क्रॉप तैयार हो जाता है तो उसको निकालने में सिकल हेल्प करता है. पिचफोक इज यूज्ड टू लूजन द सॉइल फॉर लाइट वीडिंग और लेवलिंग, टू कलेक्ट डेड लीव्स. लूजन द सॉइल के लिए, फिर वीडिंग के लिए, है ना, लेवलिंग के लिए, दो तीन कामों के लिए पिच फोक यूज किया. जैसे हमारा फोक होता है ना, हम जिससे खाते हैं नूडल्स वगैरह, वैसा ही एक फोक है, पिच फोक. एंड खुरपी टू डिग द सॉइल एंड ऑल्सो रिमूव द वीड मैन्युअली. खुरपी का इस्तेमाल सॉइल को डिग करने के लिए एज वेल एज टू रिमूव द वीड मैन्युअली. ये सारे इंप्लीमेंट्स है, टूल्स है जो फार्मर्स यूज करते हैं कल्टीवेशन प्रोसेस में. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? शैल आई मूव?
I will send the picture of this. You have to listen. You have to draw these pictures in your EVS notebook. I will show. I will send you on the WhatsApp group. Excuse me, मैं आपको ma'am. इसको WhatsApp पिक्चर्स बनानी है अपने EVS बुक नोटबुक में. ठीक है? These are the tools. These are the tools or implements that are used by farmers in cultivation process. Is it clear? Yes, कल्टीवेशन ma'am. प्रोसेस में tools यूज होते हैं, इम्प्लीमेंट्स यूज होते हैं फार्मर के द्वारा, वो ये सारे हैं. और इनकी पिक्चर्स आपको अपनी ईवीएस कॉपी में बनानी है. ये हमारे लेसन में है. कुरीज, खुंटी एंड इलीज. कुरीज इज यूज्ड फॉर सोइंग द सीड्स. खुंटी इज यूज्ड to softening to make the soil soft, Ma'am, for softening the soil. And ileus is used to cut that dry part, which are on the top of the crop. Okay? तो ये हमारे लेसन में दिए हुए इम्प्लीमेंट खुंटी एंड इलीस. Who is this? मैम दुर्गा. हाँ दुर्वा, बोलो बेटा. मैम क्या ड्रॉ करना है अभी? दुर्वा, ये जो सारे मैं इम्प्लीमेंट्स आपको दिखा रही हूँ ना बेटा, ये टूल्स, ये सारे एग्रीकल्चर प्रोसेस यानी कि हार्वेस्ट कल्टीवेशन प्रोसेस में यूज होते हैं फार्मर्स के द्वारा. तो इन सब की पिक्चर्स मैं आपको भेज दूंगी व्हाट्सएप पे, लेकिन आपको अपनी ईवीएस कॉपी में उनको ड्रॉ करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर दुर्वा? ओके. ये देखो, ये 1 पेज हो गया, ये दूसरा पेज और ये तीसरा पेज. खुंटी, खुंटी क्या है? खुंटी इज एन आयरन ब्लेड. ये देखो, ये आयरन हुआ ब्लेड है. बेटा अभी म्यूट करो, मेरी बात सुनो प्लीज. मैं डाउट्स के लिए लास्ट में टाइम दूंगी सबको. ठीक है? खुंटी क्या है? खुंटी इज एन आयरन ब्लेड अटैच्ड टू अ रॉड एंड यूज्ड टू डिग द सॉइल टू लूजन इट. खुंटी जो हमने बासवा के पापा के हाथ में देखी है पिक्चर में, है ना खुंटी, तो ये खुंटी का ही पिक्चर है. इसमें एक आयरन ब्लेड होता है जो एक रॉड से वुडन रॉड से अटैच्ड रहता है, और उसका क्या काम है? टू डिग द सॉइल टू लूजन इट. कुरीज अभी हमने यहाँ पे देखा, इनके सबके फंक्शंस वहां पे लिखे हैं, यूज लिखा हुआ है. फंक्शन मतलब यूज. कुरीज इज पुल्ड बाय बुलक्स एंड व्हाट इज द यूज ऑफ कुरीज? टू स्प्रिंकल द सीड्स इन द फील्ड. इलीज इज यूज्ड टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनियंस. ये तो हमने पहले ही पढ़ा है. जहाँ पे बहुत बड़े बड़े फील्ड्स है, खेत है, वहां पे ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल होता है, मैन्युअली काम कम होता है. ये सारे मैन्युअली काम करने के लिए है. जिनके छोटे फील्ड्स होते हैं वो मैन्युअली काम करते हैं, डिगिंग, है ना, सोइंग द सीड्स. लेकिन जहाँ पे खेत बहुत बड़े हैं, फील्ड्स बहुत बड़े हैं, वहां मैन्युअली काम करना बहुत मुश्किल है. तो उस जगह पे ये सारे काम किसकी मदद से होते हैं? ट्रैक्टर्स. ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल होता है हर काम के लिए फिर. ठीक है? इस लड़के के हाथ में आपको एक बास्केट दिख रही है. जब हमारा, जैसे यहाँ पे हमने अनियन क्रॉप्स देखा, लेकिन व्हीट है या राइस है, इनके ऊपर ये जब निकालते हैं तो इनके ऊपर एक कवर होता है. अगर जिन बच्चों ने फील्ड्स में जाके कभी देखा होगा, तो जो वो राइस जो है वो इसके ऊपर एक ब्राउन कलर का कवर होता है, उसको हस्क कहते हैं. हस्क. तो वो बास्केट से ऐसे हवा में उछालते हैं जोर जोर से. तो वो क्या होता है? बास्केट में उछालने से जो हस्क होता है वो निकल जाता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग. देखो, विनोइंग बास्केट यूज टू रिमूव ग्रेन्स फ्रॉम शैफ्ट. तो वो बास्केट में ग्रेन्स लिया जाता है, उसको ऐसे हवा में उछालते हैं जोर जोर से, तो उसके ऊपर जो हस्क होता है वो निकल जाता है, हवा में उड़ जाता है वो, और केवल ग्रेन्स बास्केट के अंदर रह जाता है. तो ये भी इस्तेमाल होता है विनोइंग. इस प्रोसेस को कहते हैं विनोइंग, रिमूविंग ग्रेन्स फ्रॉम chaff. क्लियर हो पाया आपको बेटा यहाँ तक का? और ये हमने पहले ही देख लिया था. और ये है अपने एरिया में कौन सा ज्यादातर प्लांट है, क्रॉप है? व्हीट. इन आवर एरिया सोयाबीन. सोयाबीन है, लेकिन आई हैव टेकन व्हीट हियर. ओके, wheat is grown in our area. So what are the steps involved in growing this crop are given as follows. First, nutrients and fertilizers are added to the soil for the proper growth of the crop.
है ना. नंबर 1, सॉइल कल्टीवेशन. सॉइल कल्टीवेशन इज डन बाय यूजिंग स्पेड. जो हमने सबसे पहली पिक्चर देखी थी कि कुछ लोग स्पेड लेकर सॉइल को सॉफ्टनिंग कर रहे हैं, जो बड़े बड़े ब्लॉक्स बने हुए हैं मड को उनको तोड़ रहे हैं. तो उसके लिए जैसे खुंटी का इस्तेमाल होता है वैसे स्पेड का भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर डिगिंग द सॉइल. सेकेंड, seeds of wheat are then sprinkled or sown in the soil using a seed drill. Seed drill भी एक इम्प्लीमेंट है, तो उसका इस्तेमाल किया. जैसे कुरीज का जो काम है वो सीड ड्रिल भी करता है. कुरीज का काम जो बड़े फील्ड्स होते हैं वहां पे, है ना. तो इससे क्या किया जाता है, सीड्स पूरे फील्ड में डाला जाता है. Wheat seeds are then sufficiently covered with soil to prevent them from drying. यानी कि वो सॉइल से कवर हुए कि नहीं इसका भी ध्यान रखा जाता है ताकि वो ड्राई ना हो. The seeds are then properly irrigated, मतलब उसको पानी दिया जाता है. irrigated मतलब बहुत सारा पानी दिया जाता है. Weeds that grow along with the wheat plants are removed because they are unwanted plants and can harm the crop. जो वो पहले ही आपको बता दिया. और लास्ट पार्ट है हार्वेस्टिंग, सबसे लास्ट में. यानी कि क्रॉप इज रेडी एंड यू कैन कट द क्रॉप इज रेडी टू कट. ओके, तो ये वीट का प्रोसेस है. आई विल सेंड यू ऑल दी स्लाइड्स. अब पूरा लिखना दिखाया है. अभी किसी को डाउट है तो जल्दी से वो आई टाइप करो. मनस्वी को छोड़कर और किसी को डाउट है क्या कल्टीवेशन प्रोसेस में? आई विल सेंड ऑल दी स्लाइड्स ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, ये सारी स्लाइड्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगी बेटा. मैम मेरा क्वेश्चन है कि उनको पता. मनस्वी अभी आप रुक जाओ थोड़ा सा. मनस्वी आप अभी रुक जाओ, मुझे पहले सारे बच्चों से बात करने दो. हाँ मुझे पता है अजय टाइम ओवर हुआ है, लेकिन कभी किसी को डाउट है क्या? अभी मैं आज आपको ये सारी स्लाइड्स भेज दूंगी बेटा, ठीक है. इनको ध्यान से रीड करना घर पे और इनको ईवीएस नोटबुक में सारे क्वेश्चंस को लिखना. उसके बाद कल मैं आराम से आपसे पूछती हूँ, ठीक है. ओके, क्लियर हो पाई मेरी बात सबको? अब आप लोग शांति पाठ कर लेते. मनस्वी तुम रुक जाना, मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी. आप मीटिंग मत छोड़ना. ओके, बाकी सब लोग शांति पाठ कर लेते हैं. ओ शांति शांति. साईराम बिना साईराम बोले आप मीटिंग छोड़ सकते हैं. थैंक यू मैम.